सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य एक प्रश्न से जूझता आया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी और यात्रा पर निकल पड़ती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार आरंभ है। यह कथा उसी रहस्य को उजागर करती है। अवंतिका नगरी में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। नाम था देवदत्त। धन, वैभव, परिवार सब कुछ था उसके पास, परंतु उसके हृदय में करुणा नहीं थी। वह कहता, धन ही शक्ति है, धर्म केवल कमजोरों के लिए है। वह गरीबों को तुच्छ समझता, ब्राह्मणों का अपमान करता और पशु पक्षियों को पीड़ा देना उसके लिए सामान्य बात थी। उसकी पत्नी उसे समझाती, कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर देवदत्त हंस देता, किसने देखा है परलोक। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ा। राजवैद्य असहाय थे, शरीर शिथिल पड़ रहा था, पर अहंकार अब भी जीवित था। अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हुई, सांस रुकने लगी। तभी उसने देखा, दो भयानक रूप खड़े हैं, नेत्र अग्नि समान, हाथों में पाश। वे यमदूत थे। देवदत्त कांप उठा, मैं जीवित हूँ, तुम कौन हो? उत्तर मिला, ये तेरा समय पूर्ण हुआ। जैसे ही अंतिम श्वास निकली, देवदत्त ने स्वयं को ऊपर उठते देखा। नीचे उसका शरीर पड़ा था, निष्प्राण। परिजन रो रहे थे, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। यमदूत बोले, जब तू केवल आत्मा है, तेरे कर्म तेरा मार्ग निर्धारित करेंगे। और यात्रा आरंभ हुई। गरुड़ पुराण कहता है, यदि मृत्यु के समय मन अशांत हो तो आत्मा प्रेत योनि में जाती है। देवदत्त भूख प्यास से व्याकुल था, पर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता था। वह अपने घर गया, पर कोई उसे देख नहीं सका। उसने पुकारा, मुझे जल दो, पर कोई न सुन सका। तभी उसे समझ आया, मैं अब इस संसार का नहीं रहा। एक दिव्य लोक में गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आत्मा को यह कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, यह गरुड़, जो जीवन में धर्म नहीं अपनाता वही मृत्यु के बाद पछताता है। यमदूत देवदत्त को यमलोक ले गए। वहाँ एक विशाल सभागार था, जहाँ कर्मों का लेखा था। चित्रगुप्त बोले, ए देवदत्त, ये तेरे कर्म हैं। उसने देखा, गरीब का अपमान, झूठ, क्रूरता, अहंकार सब अंकित था, एक भी कर्म छुपा नहीं था। देवदत्त रो पड़ा, मुझे अवसर दो। यमराज बोले, जीवन अवसर था, मृत्यु निर्णय है, परंतु पश्चाताप भी एक कर्म है। पृथ्वी पर देवदत्त का पुत्र एक संत की प्रेरणा से श्राद्ध और दान करता है, उसका प्रभाव यमलोक तक पहुंचता है। देवदत्त को शीतल जल मिलता है, पीड़ा कुछ कम होती है। गरुड़ पुराण कहता है, ए पुत्र का पुण्य पिता को भी तारता है। यमराज कहते हैं, तुझे पुनर्जन्म मिलेगा, इस बार तुझे कष्ट भोगकर करुणा सीखनी होगी। देवदत्त एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, कष्ट उसका शिक्षक बनते हैं। वह दयालु बनता है, धर्म को समझता है। इस बार उसकी आत्मा जागृत है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, धन साथ नहीं जाता, कर्म जाता है, शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। जो आज करोगे वही कल बनोगे। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।